देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ पोर्शन को देखा था, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम सीखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, जब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स के फॉर्मेट का हो, ठीक है। या आपका साइन, या ये इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। सेम पोर्शन वो कॉस में भी हो सकता है सर, ठीक है, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स, या फिर ये आपका ऐसा भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, या फिर कॉस में ही दोनों हो जाएं, कॉस साइन एन एक्स हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सर यूज करते हैं 4 फॉर्मूले, आपको याद रखने हैं। ये आपने क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे। 2 sin a cos b इज इक्वस टू होता है, 2 sin a cos b इज इक्वस टू होता है sin a प्लस b। आप इनको याद कर लीजिए सर, निकालना तो सीख जाएंगे, इसको खोलो तो यही आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए आप इनको 2-3 बार लिखेंगे, याद हो जाएंगे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगला मैं लिख रहा हूँ 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। और अगला फॉर्मूला है 2 cos a cos b, ये cos है दोनों का, 2 cos a cos b बनेगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ साइन कॉस है, कॉस साइन है, और तो ये बीच में माइनस का साइन है। अब लास्ट आपका 2 sin a sin b वाला भी एक फार्मूला बनेगा, 2 sin a sin b, जैसे ये बना, ठीक है ना, ये दो एक ही जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं, देखिए। तो ये जो फॉर्मूला बनता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाता है। और ये ऊपर वाला क्या था, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इन फॉर्मूलों का हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा कुछ मैंने फॉर्मूले बताए थे, उनको ड्राइव करके भी बता रहा हूँ मैं। उससे पहले एक रिजल्ट बता रहा हूँ, यदि हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का हो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डी एक्स की, मतलब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते थे, अगर आपको याद आ रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वस टू आपने टी रखा था, एफ एक्स टी रखा, तो एफ डैश एक्स डी एक्स अपने आप आपके पास क्या आ जाता था, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे आप क्या कर लेते थे, डी टी कर लेते थे ना, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन जिसको आपने कंसिडर कर रखा है, वो क्या हो जाता था, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रेशन करते थे तो आपको लॉग टी मिल जाता था, क्या मिल जाता था, लॉग टी। तो लॉग टी को आप क्या लिखते थे, लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स, ये आपके पास आंसर मिल जाता था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो इन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ सर, आपको देखिएगा। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। वैसे फॉर्मूला तो मैंने बता रखा, आपको भी याद होगा, आप याद भी करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी सीख लेते हैं। ये कर रखा अभी मैंने, ये यही है, इसको आपने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले कॉस एक्स को यदि आप टी लेते हैं तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आपके पास डी टी मिल जाता है, और तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बन जाएगा ना, अपॉन टी। तो क्या मिल जाएगा सर, ये माइनस इस साइड ले जा लूँगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का लॉग मॉड ऑफ टी, ठीक है, मॉड ऑफ टी प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। सर इसी को आप दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, बराबर लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ठीक है, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी,
ठीक है, पावर ऊपर ले जाके ना 1/sec(x) लिखा है ना, तो मॉड लगा दिया तो वो इस फॉर्मेट का आ गया, ठीक है ना। log cos x कहें या log sec x कहें, तो cos की पावर -1 हो जाएगा, 1/cos x को sec x नहीं लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा। ये किसके लिए बन गया आपका फॉर्मूला, इसके लिए बन गया। दूसरा पार्ट में प्रूव करके दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x dx, ठीक है सर। अगेन ये भी यही होगा, cot का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स dx। आप सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सर। ये आप साइन x को क्या लीजिए, t लीजिए। जैसे ही आप साइन x को t लेते हैं तो cos x dx बराबर आपके पास क्या हो जाता है, cos x dx बराबर dt हो जाता है। तो cos x dx बराबर dt जब आप इसमें रखिएगा तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिलेगा, ये dt ओवर t। तो dt ओवर t का मतलब कितना हो जाएगा, log t मॉड प्लस कांस्टेंट c, तो वैल्यू रख दो log ऑफ मॉड t, किसको मान रखा आपने, साइन x प्लस कांस्टेंट c। तो cot का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप जानते थे, यही तो होता था, log मॉड साइन x प्लस कांस्टेंट c, हमने यही तो पढ़ा था, ठीक है। जरा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखिएगा आप, इससे ज़रा सा आगे बढ़ें तो क्या होगा, देखिए सर, इंटीग्रेशन ऑफ, अगला मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट हमने कर दिया, उसके बाद क्या आता था, सेक को कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब हमें करना है तो ये क्वेश्चन अच्छा है सर। आई इज इक्वल्स टू हमने क्या कंसिडर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं हम, सेक एक्स प्लस, क्योंकि और हमारे पास कोई चारा है नहीं इसको सॉल्व करने का, 10x से ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा ही हम ये काम करेंगे तो हमें, अब आप देखो ध्यान दो, सेक एक्स प्लस 10x को यदि आप t लेते हैं ना सर, इसका कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स 10x होता है, और बाहर से dx इज इक्वल टू आपको dt मिलेगा। यदि आप इसमें से सेक एक्स को कॉमन लेते हैं तो अंदर आप देख रहे हैं कितना बचेगा, सेक एक्स प्लस 10x बचेगा, और बाहर से dx है बराबर dt हो गया। तो ये पूरा पोर्शन इसके न्यूमरेटर में है, तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला dt और नीचे क्या बन गया, t। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, log ऑफ मॉड t प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर आप खुद ही नहीं समझ रहे हैं, log ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस कांस्टेंट c सर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगला हम यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव करा रहा हूँ आपको, कोसेक एक्स डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो इसका भी फॉर्मेट वही रहेगा, क्योंकि इसको हम, और कोई चारा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, कोसेक एक्स इंटू, यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसा हो क्यों रहा है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि इसके डेरिवेटिव में एक में निगेटिव आता था ना। अब आप देखो, इसमें जैसे ही आप कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को t लेते हैं तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस का, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को t लेते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स, dx बराबर dt, dx बराबर dt। अब आप देखिए इसमें से कोसेक एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये यही बन रहा है, यही वाला, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन जाएगा, dt, और नीचे क्या बन गया, t। तो कितना आ जाएगा, log मॉड t प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर क्या आ जाएगा सर इसका, log ऑफ मॉड के अंदर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो ये भी हमने फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया सर। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, है ना, इनको सीख भी लिया हमने। तो ये जो ऊपर हमने फॉर्मूले करे ना सर, इनको सॉल्व करने के लिए और भी आप मेथड अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की और भी तरीके होते हैं, जैसे मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, कोसेक एक्स डी एक्स बराबर वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं ना हम, वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जैसे ही वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स लिखा तो इसको तोड़ के वन अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, ये तो होता है, ठीक है, एक्स बाई टू। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद आ रहा है तो कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते थे, तो मतलब कॉस से डिवाइड करूंगा, यहाँ कॉस स्क्वायर से यहाँ भी करूंगा, ऊपर भी करूंगा। ऊपर जैसे डिवाइड करूंगा तो मैं प्राप्त कर लूँगा वहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे एक कॉस बच जाएगा और एक टू बच जाएगा, तो टू टेन एक्स बाई टू मेरे पास मिल जाएगा, टू टेन एक्स बाई टू मिल जाएगा डी एक्स के साथ। सब अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पे हम टेन एक्स बाई टू को जैसे ही टी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू फिर एक्स बाई टू का कितना आएगा, वन बाई टू, डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू खाली चाहिए मुझे, टू डी टी मिल जाएगा डी एक्स के साथ, यहाँ डी एक्स भी आएगा ना। तो ये देखो, तो इसकी जगह पे टू तो बाहर हो गया, ये टी हो गया डी टी अपॉन नीचे एक टू ऑलरेडी था इसका, टू से टू कट जाएगा, डी टी अपॉन टी ही मिल जाएगा आपको ये, क्योंकि एक टू ने टू को काट दिया ना, तो ये अगेन आपको क्या मिल गया, डी टी अपॉन टी मिल गया। तो सर जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो डी टी अपॉन टी का मतलब आप जानेंगे लॉग ऑफ मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आपने टी किसको मान रखा है, लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये भी इसका इंटीग्रेशन होता है, किसका, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है, ये भी होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो जैसे आपने सर ये किया, इसी प्रकार आप सेक के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, सेक एक्स को मैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ ये लिख दूं, कोसेक एक्स प्लस पाई बाई टू, ये तो होगा डी एक्स, कोसेक एक्स प्लस पाई बाई टू ये होगा। तो इसमें आप रख दो, कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, अभी तो निकाल रखा है, लॉग ऑफ इसका वैल्यू कितना निकाला था, टेन पाई बाई वो कितना आ रहा था, टेन एक्स बाई टू आ रहा था ना, एक्स बाई टू का मतलब वन बाई टू से ऑपरेट करोगे तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। बस इतना ही तो, मॉड के साथ प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इंटीग्रेशन ऊपर अभी निकाला नहीं हमने, उसी फॉर्मेट का यूज करके हमने यूज कर दिया। कोसेक एक्स का तो अभी इंटीग्रेशन कर रखा ना, तो जो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन था उसी में हमने इसको अप्लाई करके सॉल्व कर दिया है, ठीक है सर। तो इसमें एक चीज़ और हम करते हैं, उसके बाद इतना आप करिए, उसके बाद अगले लेक्चर में हम फिर करेंगे। जैसे देखो एफ एक्स रेस टू दी पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरे पास क्वेश्चन था सर, इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है सर, एफ एक्स रेस टू दी पावर सीधे n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है सर। कैसे आता होगा, हम यहाँ पे एफ एक्स को जैसे ही t रखेंगे सर तो हम प्राप्त करेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर एन, और ये पूरा क्या हो गया, डी टी हो गया। तो सर टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, और टी टू टी किसको मान रखा है हमने, देखो एफ एक्स को मान रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। सर ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम सीधे सीधे यूज कर लेंगे सर, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे।